नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिक्स मोबाइल। दोस्तों फिर से आपको स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों अगर आपको चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आपके पास आता है और आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन निकालने में, तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप उसको ईज़िली बना सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरी चैनल पे मैं ज़्यादा थियोरिकल वीडियो ही डालना चाहता हूँ। मैं डालूँगा थियोरिकल वीडियो, क्योंकि प्रैक्टिकल दोस्तों आप कहीं पर भी स्क्रैप बोर्ड ले लीजिए, ये हैंड स्किल का बात है। तो हैंड स्किल तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, या अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपको स्क्रैप बोर्ड ले लीजिए, उसके बाद आप डबल डेकर हो चाहे ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड, वो आपको 2-4 डेड बोर्ड पे आप अगर काम करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा और आप ऑन बोर्ड पर भी काम कर सकोगे। लेकिन मेन बात होता है दोस्तों लाइनों की नॉलेज, एक फॉल्ट को फाइंड कैसे करें। तो अगर चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास आया तो आप कौन कौन जगह पे आप काम करो, और जहाँ दूसरी जगह पे आप छेड़ो भी मत उसको, और आपका काम बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पूरे सारा दिन एक ही फ़ोन के पीछे लगा रहता है, चार्जिंग के पीछे। क्योंकि दोस्तों अभी का चार्जिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो गई है, पहले की जैसा नहीं रहा है। लेटेस्ट सीपीयू, लेटेस्ट पावर आईसी, लेटेस्ट चार्जिंग आईसी, एक एक काम के लिए एक एक आईसी नया दिया है, तो उसमें प्रॉब्लम तो आता ही है। लेकिन अगर आपको सही जानकारी है तो आप भटकोगे नहीं, आपको सही दिशा पे आप काम करोगे तो आपको एक ही बार में काम हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, बाकी जगह आप मत छेड़िए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले से मतलब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपको चार्जिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए तो आपको चेक क्या क्या करना है। तो आप मान लीजिए ये एक आपका हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, इसमें 5 पिन होता है। इसमें एक पिन हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पिन आपका आईडी का पिन हो जाता है, और एक आपका हो जाता है डीपी, एक आपका डीएम, और मेन जो पिन आपका आता है ये, इसको हम वी बस के नाम से जानते हैं, इसको वी बस कहा जाता है। यहाँ से आपका 5 वोल्ट इनपुट होता है आपकी चार्जिंग करते हैं। जैसे कि आप चार्जिंग प्लग इस पे इनपुट करते हो, यहाँ से 5 वोल्ट आपका इनपुट होता है। अब ये इन 5 वोल्ट इनपुट होके आपका जो नीचे का सब बोर्ड है वहाँ से जो पत्ता है वहाँ से जाके ये आपका सीधा मेन बोर्ड की जो कनेक्टर है उस पर ये इन करता है। अब किसी किसी बोर्ड में दोस्तों इसके बीच में एक OVP IC होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 वोल्ट को यहाँ पर शायद किसी किसी बोर्ड में आपका सब बोर्ड पे भी मिल जाएगा, या किसी किसी बोर्ड में आपको मेन बोर्ड पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक OVP IC होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो मान लीजिए सब बोर्ड पर ही है, तो यह पहले 5 वोल्ट इन पे इन करता है, उसके बाद यहाँ से निकल के ये अपने मेन बोर्ड के कनेक्टर पे जाता है। उसके बाद ये जो चार्जिंग का वोल्टेज है ये आपका जाता है आपका चार्जिंग आईसी पर, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे कैपेसिटर डायोड वगैरह लगा होता है, कैपेसिटर और डायोड भी लगा होता है, ठीक है। ये डायोड का सिंबल है, कैपेसिटर डायोड वगैरह लगा होता है। ये आपका हो गया चार्जिंग आईसी। दोस्तों मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मेन बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिए पहले 5 वोल्ट आपका यहाँ से इनपुट हुआ, एक OVP IC से होते हुए ये मेन बोर्ड पर आपका चला गया, मेन बोर्ड के कनेक्टर पे। फिर यहाँ से जाता है आपका चार्जिंग आईसी पे। फिर इसमें बहुत सारी इस चार्जिंग आईसी पर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट हो जाएगा और आपका बैटरी कनेक्टर में सीधा आपको 4.2 वोल्ट मिल जाएगा। ये आपका मान लीजिए बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस आईसी का बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, इस आईसी पर बहुत सारी लाइन होता है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा कि कौन सी लाइन का होना ज़रूरी है, तभी जाके आपका फ़ोन सही से चार्ज होगा।
ठीक है। और बैटरी कनेक्टर के बीच यहाँ पर एक आपका कोड रजिस्टर लगा होता है, आपने देखा होगा 010 या फिर 101 ऐसे करके कुछ कोड रजिस्टर लगा होता है, तो इसको हम कोड रजिस्टर कहते हैं। मैं CR लिख देता हूँ, ठीक है, कोड रजिस्टर। तो ये है होता है एक सारे अभी जो का स्मार्टफोन है इसका एक चार्जिंग सेक्शन का बेसिक यही सर्किट आपका होता है। अगर ये आप अपने दिमाग पर एक बार क्लियर कर लो तो आप कोई भी फॉल्ट आप रिपेयर कर सकते हो। आप एक बार देख लो, लगभग सारे फ़ोन का एक ही सर्किट होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, तो वो आपको ऐसे पता नहीं चलता है, वो आपको स्कीमेटिक डायग्राम पर ही पता चलता है। तो मैं आपको स्कीमेटिक पर भी दिखाऊंगा अभी। तो अभी आप देखिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम खोल के दिखाता हूँ कि डायग्राम में आपको कौन सी लाइन आपको चेक करना है, मेन लाइन, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका कोई भी चार्जिंग आपका रिटर्न नहीं जाएगा। आप 100% चार्जिंग का कोई भी फॉल्ट आए आपके पास, चाहे तो चार्जिंग का बहुत सारा फॉल्ट आता है, जैसे कि आपका प्रॉब्लम होता है चार्जिंग नॉट कनेक्टेड, जैसे कि अब कोई इंडिकेशन ही नहीं होगा। एक तो होता है जैसे कि चार्जर कनेक्ट ही नहीं होगा, मतलब कोई आपका 5 वोल्ट का लाइन इनपुट ही नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो बहुत सारे लोग चार्जिंग कनेक्टर ही बदल लेते हैं, लेकिन मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो चार्जिंग कनेक्टर तो कोई भी बदल लेता है, मेन बात है सर्किट होगा। तो आप पहले तो कनेक्टर बदल के देख लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो अब मैं पहले फॉल्ट बता देता हूँ। पहले चार्जर नॉट कनेक्टेड, मतलब कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप चार्जिंग कनेक्ट कर रहे हो फ़ोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, एक नंबर। 2 नंबर है स्लो चार्ज। 3 नंबर है फेक चार्ज, मतलब कि जैसे कि आप चार्ज में 1 घंटा 2 घंटा बिठा के रखोगे लेकिन आपका चार्ज बढ़ेगा नहीं। अगर 20 है तो 20 ही रहेगा, 25 है तो 25 ही रहेगा, इसको कहते हैं फेक चार्जिंग। और भी आता है रिवर्स चार्जिंग भी आता है, रिवर्स चार्जिंग भी आता है। जैसे कि आपका मान लीजिए आप 30% आपके फ़ोन पे बैटरी पे चार्ज है, आप चार्जिंग कनेक्ट करोगे आपका चार्ज बढ़ेगा नहीं उल्टा घटेगा, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप पहले समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मेरी चैनल पे मैं ज़्यादा थियोरिकल वीडियो ही बनाऊँगा, क्योंकि जो भाई किसी को थोड़ा बहुत पता नहीं है, वो अभी रिपेयरिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है, फिर रिपेयरिंग अभी कर रहा है लेकिन उसको थोड़ा समझ नहीं है, अगर वो इस वीडियो को देख के कुछ हेल्प हो जाए उसका, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिकल तो आप दोस्तों कोई स्क्रैप बोर्ड, जैसे मैं पहले कहा, आप कोई स्क्रैप बोर्ड ले लो। हैंड स्किल अपने आप को ही बेटर करना पड़ता है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। CPU उठाना, CPU रिवॉल्व करना, लगाना, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन लाइनों का मेन बात है, अगर आपको लाइन एक सही वे पता है इस तरह से रिपेयर होता है तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। इसी फ़ोन को आप 1 घंटे में बना लोगे, कोई कोई बंदा इसको 2 घंटा 3 घंटा पे बनाएगा, तो इससे कितना काम आप कर पाओगे एक दिन पे। तो ऐसे ही नहीं है, आपको सही डायरेक्शन पे काम करना है, आपका काम बहुत जल्दी भी होगा और आपको काम करने में मज़ा आएगा। तो अभी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको स्कीमेटिक पर लेके चलता हूँ, और देखिए स्कीमेटिक पर मैं आपको बताऊंगा कौन सी लाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा चार्जिंग से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको कौन सी लाइन फॉलो करना है। तो मेन फंडा है, सारे फ़ोन पे यही काम चलता है, ठीक है, यही होता है एक बेसिक सर्किट। तो आप पहले USB आपका कनेक्टर, वहाँ से 5 वोल्ट इन होता है, बीच में OBP IC, उसके बाद आपका मेन बोर्ड का कनेक्टर, यहाँ से निकाल के चार्जिंग IC, फिर यहाँ से एक कोड रजिस्टर होके आपका बैटरी कनेक्टर पे 3.7 टू 4.2 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। अभी हम चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम पर। मैं आपको, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले ज़माने का फ़ोन दिखाऊंगा, मैं आपको लेटेस्ट फ़ोन ही दिखाऊंगा स्कीमेटिक पर कि कैसे आपको बनाना है। तो हम नोट 5 प्रो पर ही चलते हैं, नोट 5 प्रो से ही आपको दिखाता हूँ कैसे। नोट 5 प्रो लेटेस्ट फ़ोन है, तो उससे मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी स्कीमेटिक डायग्राम पर दिखाता हूँ कि चार्जिंग का कैसे कैसे आप कौन सी लाइन चेक करोगे, कहाँ कहाँ पे आप ट्रेसिंग करोगे। तो सबसे पहले आपको स्कीमेटिक का लेआउट ओपन करना है, ठीक है। देखिए, ये तो स्कीमेटिक ओपन हो गया। पहले आपको लेआउट ओपन करना है। देखिए, ये स्कीमेटिक में 2 चीज़ आता है, एक लेआउट,
वैसे पूरा डिट्टो आपका बोट का है। देखिए जहाँ पर भी जो कंपोनेंट्स है उसका आप जूम जितना करोगे कहाँ पे क्या लगा था वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि सी से हम कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर कैपेसिटर लगा है। R1305 मतलब ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं स्कीमेटिक से रिलेटेड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी से रिलेटेड सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि रिपेयरिंग एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी वही काम कर रहा है कि हिट एंड ट्राई। फ़ोन नहीं, एक डेड फ़ोन आता है उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है ट्रेसिंग करने का, वो मल्टीमीटर कम चलाता है, ब्लोअर ज़्यादा चलाता है, एसएमडी मशीन, ठीक है। वो 2 मिनट चेक करता है और आधा घंटा उस पर हीट देता है। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आपको इतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए कि आप 2-2.5 घंटा ट्रेसिंग पर लगा दीजिए और 5-10 मिनट आप एसएमडी पर काम कीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा देर हीट करोगे तो बोर्ड फूल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड हीट करने से पहले की जैसे कि मोबाइल नहीं है। जैसे कि पहले नोकिया की, सैमसंग की मोबाइल सीपीयू पर एक ही आईसी आता था। फ़ोन डेड है तो थोड़ा सा आप हीट दे देते थे पेस्ट देकर, तो वो फ़ोन ऑन हो जाता है। तो अभी का ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक लाइन भी अगर आपका मिस हो जाएगा तो फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी हीट दे दो। और हीट देने से आपका क्या होता है, आपका अगर सीपीयू में आप हीट दोगे तो सीपीयू आपका डैमेज हो जाएगा। अगर वो फ़ोन बनने का लायक भी होता है तो बहुत सारे भाई उसको बिगाड़ देते हैं। तो ये सही बात नहीं है। कस्टमर 15, 20, 25, 30 हज़ार दे के एक फ़ोन ख़रीदता है, वो फ़ोन रिपेयरेबल होता है लेकिन किसी भाई की वजह से वो फ़ोन डैमेज हो जाता है। तो ऐसी सही बात नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए क्योंकि उसका भी ख्याल तो आपको करना चाहिए। वो कस्टमर ने 15-20 हज़ार का फ़ोन ख़रीदा है, अब आपके वो भरोसा करके आपके पास दे रहा है, अब आप उस पर कर रहे हो हिट एंड ट्राई। ऐसी नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग वगैरह लाइनों का नॉलेज सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कीजिए। फिर चलिए वो सब बात छोड़ते, अब वीडियो को देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहले आपका लेआउट मिलेगा, फिर आपको मिलेगा स्कीमेटिक। तो हम चार्जिंग के लिए ये जो मेन बोर्ड का देखिए ये 2 कनेक्टर है। ये आपका एलसीडी कनेक्टर है नोट 5 प्रो का या नोट 5, और ये है आपका मेन बॉटम टू बॉटम कनेक्टर जो B2B कनेक्टर जिसको हम कहते हैं। तो इस पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, J1303। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और हम स्कीमेटिक ओपन करते हैं। ये हमारा स्कीमेटिक ओपन हो गया और अभी हम इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और देखिए दोस्तों हमारा आ गया, देखिए सब FPC, ठीक है। देखिए तो इस पर आपको एक लाइन ढूंढना है USB बस, जैसे मैंने आपको कहा था। यही आपका 5 वोल्ट का लाइन होता है, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी करना है। आपके पास अगर कोई फ़ोन आए तो आपको पहले इसी लाइन को चेक करना है, चार्जर लगा के मेन बोर्ड पर 5 वोल्ट इन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये देखिए इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये अभी कनेक्टर पे है। तो ये 5 वोल्ट यहाँ से कहाँ पर जाता है। इसके बाद एक TP है, देखिए TP20। तो इस TP20 को अगर आप कॉपी करके लेआउट पे जाके पेस्ट करोगे तो आपको वो TP भी मिल जाएगा। आप चार्जर लगा के उस TP पर वोल्टेज चेक कर सकते हो कि 5 वोल्ट वहाँ पे इन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। अगर आप 5 वोल्ट इन नहीं हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका या तो चार्जिंग का कनेक्टर ख़राब है या फिर आपका जो मेन पत्ता है वो ख़राब है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आपका 5 वोल्ट मिल रहा है ऊपर के बोर्ड पे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप चेक करो। देखिए ये आईसी कहाँ पर इन हो रहा है। ये आईसी पहले तो इन हो रहा है, देखिए U501A इस आईसी पर। ये इसका मतलब डिवाइड करके दिया होता है। एक आईसी का 4-5 मतलब भाग होता है। तो इस पे देखिए U501A, और इसको U501B भी होता है या C भी होता है। आईसी को बांटा गया है। तो ये चार्जिंग सेक्शन है इसीलिए इसको A पे रखा है। अगर कोई दूसरा सेक्शन होता है तो उसको B पे C पे ऐसे करके बांटा हुआ होता है। तो अब देखिए V बस इनपुट हो रहा है इस आईसी का
78, 79, 88, 89, ये चारों पिन पर ये 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। तो अब फिर आपको इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए C617। तो फिर आप अगर बोर्ड पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, उसके बाद भी आपका चार्जिंग नहीं चल रहा है, तो उसके बाद आप इस आईसी के पास, जो ये शायद ये आईसी के पास ही होता है ये कैपेसिटर, तो इस C617 को आप कॉपी करके अगर पेस्ट करोगे तो इसका लेआउट भी आपको एक्चुअल डायरेक्शन पता चल जाएगा कहाँ पे है। तो अब उसको आप ढूंढिए कि इस कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है। अगर आपको 5 वोल्ट मिल गया, दोस्तों मैंने ऐसे भी केस रिपेयर किया है, इस कैपेसिटर पर तो 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इस आईसी का जो नीचे जो पिन है 78, 79, 88, 89, इस चारों पिन एक ही, अगर आप मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करोगे चारों पिन पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है। तो यहाँ तक तो कैपेसिटर तक तो वोल्टेज आता है, लेकिन आईसी के नीचे जो बॉल है उसके नीचे वोल्टेज नहीं जाता है। तो अगर आप कैपेसिटर तक चेक करके छोड़ दोगे, आप सोचोगे वोल्टेज आ रहा है, तो ऐसा हर वक्त नहीं होता, बहुत रेयर ही होता है, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो आपको उस आईसी को एक बार निकाल के उस बॉल के पैड पर भी चेक करना पड़ेगा कि 5 वोल्ट उस बॉल पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक मिलने से नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक 78, 79, 88, 89 इन चारों पिनों पर भी आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, देखिए अब मैंने बताया था कि चार्जिंग आईसी को चलने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है। सिर्फ वोल्टेज 5 वोल्ट इन होने से आपका आउटपुट नहीं निकलेगा 3.7 टू 4.2। अभी तो ऐसा भी फ़ोन है कि अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे फ़ोन के साथ तो आपका चार्जिंग नहीं चलेगा। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो चार्जिंग आपका, अगर आपके पास चार्जिंग का वो प्रोडक्ट स्कीमेटिक का है, सनशाइन का या कोई भी, तो आप उस पर देखोगे जैसे आप चार्जर कनेक्ट करोगे एम्पियर कंज्यूम नहीं होगा। जैसे आप बैटरी लगाओगे उसके बाद आपका एम्पियर, तो जैसे आप बैटरी लगाओगे, जैसे मैंने बताया था कि जैसे आप अगर बैटरी आपका डिस्कनेक्टेड है और आप चार्जिंग लगाओगे तो आपका वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपका वो प्रोडक्ट स्कीमेटिक जो चार्जिंग आपका मीटर है, तो उस पर आपको देखोगे कि आपका करंट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वो भी होना चाहिए चार्जिंग के लिए, वो बहुत हेल्प होता है काम करने में। अगर वो आपके पास नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको आप ले लीजिए, क्योंकि उसके बिना चार्जिंग का काम करना थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है, आपको पता चलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। पहले तो आपको ये यूएसबी इन का लाइन चेक करना है, 78, 79, 88, 89, ये नोट 5 के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आप देखिए जैसे मैंने कहा था यूएसबी आईडी का भी एक लाइन होता है चार्जिंग कनेक्टर पे, तो ये वही लाइन है। ये आपका सेंस करता है आईडी कि आपका चार्जिंग कनेक्ट हुआ है। जैसे ही आप इनपुट करते हो आपका कनेक्ट चार्जिंग का केबल, तो ये उसको सेंस कर लेता है कि आपका चार्जिंग कनेक्टेड है, तो ये आईडी के लिए है। ठीक है, और अब देखिए और दोस्तों, जैसे मैंने कहा था डीएमडीपी, अभी के फ़ोन पे डीएमडीपी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपका डीएमडीपी में से एक भी लाइन ब्रेक है तो आपका फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारा फ़ोन अभी, अगर आप वो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सनशाइन वगैरह का आपके पास चार्जिंग का वो है मीटर, तो आप देख सकते हो जैसे कि आपका फ़ोन अभी नॉर्मली पहले तो 1 एम्पियर लेता है चार्जिंग पे, 800-900 मिली एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर वो फास्ट चार्जिंग के बाद 1.5-2 एम्पियर भी लेने लगता है। ठीक है, तो अगर आपका यूएसबी डीएमडीपी का लाइन ब्रेक है तो आपका फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप चार्जिंग कनेक्टर पर यूएसबी डीएमडीपी का जीआर ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, उस पर रीडिंग आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, अगर लाइन रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब आपका लाइन सही है, और उस पर वोल्टेज भी आता है। ठीक है, बहुत सारे फ़ोन पे बहुत सारे, जैसे कि 0.6 वोल्टेज उस पर आता है दोनों पे। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था वीबैट सेंस माइनस वीबैट सेंस पॉजिटिव, जब तक कि आप बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे आपका चार्जिंग एक्टिवेट नहीं होगा। ये वही लाइन है, अगर आप इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करके आप देखोगे तो ये लाइन सीधा आपका बैटरी कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप बैटरी लगाते हो वीबैट वीबैट कनेक्शन वी सेंस माइनस, वीबैट कनेक्शन वी सेंस पॉजिटिव। ठीक है, देखिए
वीवेट सेंस माइनस, वीवेट सेंस पॉजिटिव। जब आप बैटरी लगाओगे, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव इसको सेंस करेगा तभी आपका चार्जिंग एक्टिवेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे आप बैटरी खोल लोगे चार्जिंग एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे इसको सेंस करेगा, चार्जिंग एक्टिवेट आपका हो जाएगा। और यही सेम है इसका वोल्टेज है, देखिए वीवेट सेंस माइनस, वीवेट सेंस प्लस, ये है आपका वोल्टेज के लिए। और आई से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं, तो ये देखिए वीवेट कनेक्शन आई सेंस और वीवेट कनेक्शन आई सेंस पॉजिटिव माइनस आई सेंस, ठीक है। ये आपका करंट को सेंस करता है। जैसे कि देखिए आई बैट सेंस माइनस, आई बैट सेंस पॉजिटिव, ये आपका करंट को सेंस करता है, ठीक है। वो आपको वोल्टेज को सेंस करता है, ये करंट को सेंस करता है। और ये देखिए बैटरी का आईडी, जैसे कि बीएसआई का लाइन होता है, ये आपका बीएसआई के लाइन से शायद जुड़ा होगा, इसको कॉपी करके देख लेते हैं एक बार। बैट आईडी देखिए, जैसे कि आप बैटरी लगाओगे तो आपका बैटरी का आईडी आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी कनेक्टेड है। इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं, देखिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, देखिए बैटरी कनेक्टर, ये आपका आईडी का लाइन के साथ कनेक्टेड है, जैसे मैंने कहा था। देखिए जैसे कि आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी का आईडी का जो बीएसआई का पिन है उसको पता चलेगा कि आपका बैटरी कनेक्टेड है। और ये सारे लाइनों का कनेक्शन कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी लाइन ब्रेक हुआ तो आपका चार्जिंग काम नहीं करेगा। देखा दोस्तों, इसी की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी रिपेयरिंग में फेल हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ हिट एंड ट्राई करते हैं। उसको इतनी सारी लाइनों को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कौन सी लाइन बता दिया, पहले से आप चेक कीजिए। यूएसबी इन 5 वोल्ट की लाइन आपको चेक करना है। उसके बाद देखिए यूएसबी सेंस, यूएसबी वी बस, इसको भी आपको चेक करना है। यूएसबी डीपीडीएम, जैसे कि मैंने कहा था, वी बैट सेंस पॉजिटिव, वी बैट सेंस नेगेटिव, आई बैट सेंस पॉजिटिव, आई बैट सेंस नेगेटिव, ये बैट आईडी का लाइन, ठीक है। और देखिए जैसे कि मैंने कहा था एक यूएसबी आईडी का भी लाइन होता है, ये देखिए CC1 आईडी, यूएसबी आईडी, ये लाइन। तो ये सारे लाइनों को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सारी लाइन पर जीआर आ रहा है या फिर यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यूटी मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है। अगर आप इसमें से एक भी लाइन ब्रेक होगा तो आपका चार्जिंग काम नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप बने रहिए वीडियो को और कहीं पे स्किप मत कीजिए। मैं आपको पूरा चार्जिंग सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, और ये देखिए दोस्तों बैटरी कनेक्टर में जैसे चारों पिन होता है, आपको पता है, एक ग्राउंड, एक पॉजिटिव, एक बीएसआई और एक थर्म। तो ये है आपका बैट आईडी के लाइन और ये है आपका बैट थर्म, ठीक है। तो इस पर भी आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे और उसके बाद आप अगर आपका बैटरी डिसकनेक्टेड है और आप चार्जिंग पे लगाओगे तो आपका बीएसआई और थर्मल पर भी बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये आईसी से कनेक्शन है। देखिए ये आईसी से कनेक्ट है, ये आपका है U501, ये आईसी का मॉडल नंबर शायद लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, नहीं अभी तो शायद नहीं है। ये PM660 ही होगा या फिर PM660L, अभी देखना पड़ेगा, देखते हैं उसको। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये बैट आईडी का लाइन है, ये बैट थर्म का लाइन है, ये दोनों लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये सारे लाइन ओके है उसके बाद आप देखिए आपको एक बूट कैप देखने को मिलेगा, ठीक है। इस आईसी के पास एक बूट कैप होता है, मतलब कि जनरली कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन पे लगा होता है। एक एक तरफ आपको बीप मिलता है, एक तरफ आपको जीआर मिलता है। उनमें से ये कैप मिलेगा आपको, इस पे दोनों साइड ही आपको जीआर मिलेगा, ठीक है। और इस पे एक साइड 4 वोल्टेज मिलेगा और दूसरे साइड 8 वोल्टेज मिलेगा। ये दोस्तों देखिए, और ये है आपका VPH का लाइन। जैसे ही आप चार्जिंग इनपुट करते हो, चाहे बैटरी लगा है या फिर बैटरी नहीं लगा है, और अगर आप चार्जिंग नहीं भी लगाओगे, ओनली बैटरी लगा है, तब भी आपका ये VPH का लाइन बन जाता है। इस VPH के बारे में पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल पे जाके देख लीजिए। आपको VPH के मैंने पूरा जानकारी दिया है, तो आप VPH के बारे में भी जान जाओगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो ये है VPH पावर। अब इसकी बात नहीं करते, इसकी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी चार्जिंग का बात करते हैं।
अगर ये सारी रिक्वायरमेंट दोस्तों आपकी पूरा हो जाती है, फिर आपका आईसी आउटपुट निकल देता है। देखिए वीबैट पावर, इसी से आपका वीबैट के लिए वोल्टेज निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वोल्टेज आपको एक चीज़ और, आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक करने पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी सर्किट, जैसे कि इस सर्किट पे वोल्टेज सेंस पॉजिटिव, वोल्टेज सेंस नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये सेंसेबल है। अगर बैटरी लगाओगे तभी आपको वोल्टेज मिलेगा, अगर बैटरी आप ओपन कर डिस्कनेक्ट करके रखोगे तो आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। आप सोचोगे चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप बैटरी लगाओगे, अगर सब कुछ ओके होगा तो आपका चार्जिंग ऑटोमेटिक ले लेगा ये, लेकिन आपको नॉर्मल चार्जर से पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको चार्जिंग के चार्जिंग का एक यूएसबी डॉक्टर नाम से एक मीटर होता है, वो आपके पास होना चाहिए, या फिर सनशाइन का जो 6 पोर्ट का चार्जिंग स्कीमेटिक है उसको आपके पास होना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी चार्जिंग काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाती है तो फिर आपका चार्जिंग काम करेगा और आपको कोई भी चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अभी देखिए, जैसे कि आप देखें अभी की फ़ोन पे स्मार्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग चलता है। ठीक है, तो उसमें एक SMB आईसी यूज़ होती है, उसका फुल फॉर्म है स्मार्ट बैटरी चार्जर। ठीक है, SMB आईसी एक यूज़ होता है। तो देखिए इस पर भी ये यूज़ हुआ है। ये USB Vivas का लाइन आपका एक तो इस आईसी पर इनपुट होता है U501। ठीक है, U501 पर इनपुट होता है। तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ U501 आईसी कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते U501। तो देखिए दोस्तों ये आपका ये आईसी है U501, ये आपका मेन चार्जिंग आईसी है। ठीक है, इस पर 5 वोल्ट इनपुट होता है, यही से आपका चार्जिंग का पूरा सेक्शन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था, इस पर एक फास्ट चार्जिंग का भी सर्किट लगा हुआ है। आपको पता है कि इस फ़ोन पे फास्ट चार्जिंग चलता है। पहले जैसे आप चार्जिंग कनेक्ट करते हो, पहले तो वो 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर तक जाता है। उसके बाद जैसे ही फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट होता है आपका करे 2 एम्पियर तक चला जाता है। तो उसके लिए देखिए कौन सी सर्किट यूज़ हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो हम उसी लाइन को पेस्ट करते हैं। वो ये तो बैटरी आईडी का लाइन है। चलो हम USB Vivas को एक बार कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया, तो ये दोस्तों देखिए USB Vivas, इसको हम कॉपी करते हैं, इस पर हम पेस्ट करते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों ये आपका मेन चार्जिंग आईसी मैंने आपको बताया U501। ये इसके अलावा भी एक और आईसी पे जाता है जो आपका फास्ट चार्जिंग इनेबल करता है और आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग लेता है। ठीक है, उसके लिए आप देखिए एक SMB आईसी यूज़ हुआ है। देखिए SMB 1351 U701, ये आईसी कहाँ पे लगा है, इसका लोकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आपका 5 वोल्ट इनपुट होता है। देखिए ये 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है, 2.2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये आपका 40, 41, 42, 47, 48, 49 की आईसी के पिन पर ये वोल्टेज इनपुट होता है। ठीक है, देखिए USB भी बस 5 वोल्ट इस पर भी इनपुट होता है। जैसे कि इस पे, जैसे पहले आपको वो सेक्शन एक्टिवेट होना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। और इस पर देखिए SCL HDA प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ये I2C का लाइन होता है, CPU से कनेक्टेड है। इन दोनों लाइन में से एक भी लाइन अगर दोस्तों ब्रेक है तो आपका आईसी काम नहीं करेगा और आपका फास्ट चार्जिंग नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों लाइनों पर देखना है। अगर आपका फास्ट चार्जिंग नहीं चल रहा है तो आपको इस आईसी को रिमूव करके
45 और 46 नंबर पे की पिन पे GR लेना है कि आपका CPU का रीडिंग यहाँ पे आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। अगर GR आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि CPU से ये लाइन यहाँ तक आ रहा है। अगर लाइन ब्रेक है तो या तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा या फिर CPU रिमूव करके वहाँ से एक माइक्रो जंपर लेके फिर आपको CPU लगाना पड़ेगा, ठीक है। जनरली CPU रिवॉल्व से ही हो जाता है, वो बॉल ड्राई सोल्ड हो जाता है, ऐसा नहीं कि लाइन ब्रेक होता है। तो देखिए ये दोनों लाइन आपको चेक करना है और इस पर आपको ज़्यादा चेक नहीं करना है। और अगर वो सही रहा ये तुरंत फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट कर देगा स्विचिंग करके एक कॉइल के साथ। देखिए L701 यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, इसके साथ ये स्विचिंग करके यहाँ पर भी एक बूट कैप होता है दोस्तों, देखिए, ठीक है। और यहाँ से भी VPH निकलता है, चार्जिंग आउट, ये देखिए VPH पावर। और इस लाइन पर भी देखिए VBAT, इस पर सिर्फ एक ही सेंस की लाइन यहाँ पे ऐड किया है, देखिए VBAT Vsense पॉजिटिव, मतलब आपकी बैटरी की पॉजिटिव लाइन। अगर बैटरी लगा हुआ है तभी आपका फास्ट चार्जिंग चलेगा, अगर बैटरी नहीं लगा है तो चार्जिंग तो नहीं चलेगा। तो ये अभी आपकी बैटरी की पॉजिटिव लाइन को सेंस करता है, जैसे ही आपकी बैटरी की पॉजिटिव लाइन इसको सेंस हो जाएगा ये फास्ट चार्जिंग इनेबल कर देगा। और ये सारी पिन देखिए दोस्तों ग्राउंड है, 4 5 6 7 12 13 14, ये ग्राउंड की पिन है, 36 नंबर भी ग्राउंड की पिन है। और ये आपका वोल्टेज सेंस पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव लाइन है। अगर ये दोनों इस IC पर आपको सिर्फ चेक करना होगा 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको SCL HDA चेक करना है और आपको कुछ भी नहीं चेक करना है दोस्तों। तो इसी से आपका काम हो जाएगा। तो आपको इस IC पर 5 वोल्टेज चेक करना है, SCL HDA चेक करना है। और आपका फास्ट चार्जिंग अगर काम नहीं कर रहा है तभी आप इस IC को छेड़िए। अगर आपका चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आप इस IC को मत छेड़िए। तो पहले आप उस IC को काम कीजिए, उस पर वोल्टेज सारे वोल्टेज को ट्रेसिंग कीजिए। U501 जैसे मैंने आपको पहले वाला जो दिखाया, Note 5 Pro के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सब फ़ोन, लेकिन फंडामेंटल दोस्तों सब एक ही होता है। अगर आप इस सर्किट को समझ गए तो आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास डायग्राम हो, ठीक है। तो डायग्राम को नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है। तो आप इस लाइनों को अगर आप चेक कर लोगे तो देखिए दोस्तों इसको हम कितनी ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इन लाइनों की नॉलेज नहीं है तो आप यह हुआ भटकोगे, इस IC पर कभी उस IC पर हीट लगाओगे, पेस्ट लगाओगे, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, तो आपका काम इजीली हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसी सही बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा। मैं आने वाले टाइम पे और भी लेटेस्ट स्कीमेटिकों के ऊपर लेटेस्ट जो मॉडल आ रहा है, रेडमी नोट 7 प्रो, नोट 8 प्रो, रियलमी का C3 या कोई भी वीवो का जो फ़ोन आ रहा है, रेडमी K30 K20, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसको सर्किट को मैं आपको समझाऊँगा किस तरह से आपको सर्किट को समझना पड़ेगा। अगर आप सर्किट समझ गए तो रिपेयर आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि SMD से हीट तो कोई भी दे सकता है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन लाइनों की नॉलेज ही मेन है। तो आप मेरी वीडियो पर अगर बने रहेंगे तो मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा। तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पर एक लाइक तो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते गए नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।